जिंदगी एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में हम अक्सर अपनी सोच, अपने भाव और अपने कर्म से रिश्ते बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। हम अपनी सोच को शब्दों से प्रसारित करते हैं, अपने भाव को अभिव्यक्ति से आगे बढ़ाते हैं और अपने कर्म से, अपने फितरत से हम रिश्ते बनाते और बिगाड़ते हैं। इन रिश्तों को बनाने में हमें वक्त लगता है, लेकिन रिश्ते बिगाड़ने में हमें वक्त बिल्कुल नहीं लगता। कारण ये है कि जब हम समझना की कोशिश करते हैं, जब हम इसे मुड़ के देखना चाहते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने रिश्तों के मायने नहीं समझे। अक्सर रिश्तों को मायने समझने के लिए हमें भूमिका की ओर देखना पड़ेगा कि हम जिस भूमिका में हैं, जिस रोल में हैं, अक्सर इस रोल में हम अपने वजूद को, अपने अहम को, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि रोल हमें कर्तव्यों से विमुख करके हमें अधिकारों की ओर खींच के लाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि मैं अपने वजूद की तलाश में, अपनी पहचान की तलाश में अपने अहंकार को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, बजाय कि हम रिश्ते बनाने के और जिस मकसद से हम रिश्ते बनाते हैं उसको हम बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। ये जो पुस्तक अभी हमने व्हाई डू आई नीड टू मैटर लिखा है, इस पुस्तक का मूल आधार है कि हमारे भाव, हमारी सोच और हमारे फितरत, इन तीनों में सामंजस्य नहीं है। हम इतने अपनी भूमिकाओं में, इतने अपने आप को जकड़ लिए हैं, जिसमें पूरी तरह से हमारे पहचान के नशे में हमने अहम की भूमिका ज़्यादा दे दी है, अहम का महत्व ज़्यादा दे दिया है। इस महत्ता को पाने की लालसा में हम अक्सर मैटर करना चाहते हैं हर जगह, भले ही हमारे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मेरी पहचान सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा वजूद सबसे इम्पोर्टेंट है और असली वजूद तो इन रिश्तों के मायने समझने हैं। Why do I need to matter is a book essentially talks about our egocentrism that has blocked our role expectations and role efficacy. The entire sense of control, entire sense of efficacy is clouded by our sense of I-ness. And that's where most of the fraternity members in the facilitative community, in the training community, or in parenting community, we get wrapped up, we get trapped in our own egocentrism, and we forget the purpose of relating. We forget the purpose of doing. We also forget the purpose of being. That's the central in the book that talks about is why do I need to matter? Are we really pursuing this purpose of being, or are we only caught up into purpose of doing? What is our goal in fulfilling our role expectation? The book explores the myth around related issues.